नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम इससे पहले के वीडियो में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने जो संघीय सरकार है उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और हमने 4 शक्तियों का अध्ययन कर लिया था। और 5वीं शक्ति है न्यायिक कार्य, कि संघीय सरकार के द्वारा कुछ न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। वो इस प्रकार हैं कि कैंटनों द्वारा आपस में जो समझौते किए जाते हैं या फिर कैंटन और पड़ोसी राज्यों के बीच में समझौते जो किए जाते हैं उनकी परीक्षा करना और ये जांच करना कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। साथ ही जो विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनने का कार्य संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। और संघीय सरकार कैंटनों में अगर धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव होता है तो वह कैंटनों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त कैंटनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले कोई झगड़े हैं, व्यवसाय या निवास संबंधी प्रश्नों की अपील सुनने का कार्य भी कैंटनों संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे है संकटकालीन कार्य। प्राय संकट के समय व्यवहार में जो संघीय संसद है वो संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार सौंप देती है कि जब संकट की घड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में जो संघीय संसद है वो सारे अपने अधिकार संघीय सरकार को सौंप देती है ताकि उसे निर्णय लेने में सुविधा हो और उस संकट से निपटा जा सके। जैसे कि देश की स्वतंत्रता या बाह्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में उसको बनाए रखने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है, यानी संकट काल में संघीय संसद उन्हें यह अधिकार देती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कदम उठाना होता है तो उसके लिए भी संघीय संसद संघीय सरकार को अपने अधिकार प्रदान करती है। यह बहुत अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्रवाई के लिए अगर सेना का प्रयोग करना है संघीय सरकार को तो वह अधिकार भी संघीय संसद के द्वारा संघीय सरकार को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के कार्य हैं जो कि संघीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। कार्यपालिका कार्य, दूसरा विधि निर्माण संबंधी, तीसरा वित्तीय कार्य, चौथा राज्य मंडल एवं कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन, 5वां न्यायिक कार्य और अंतिम जो हमने देखा था संकटकालीन कार्य। अब आगे हम देखेंगे कि संघीय सरकार एवं संघीय संसद में कैसा संबंध है या क्या संबंध है। पहला है कि संघीय सरकार का निर्वाचन संसद के द्वारा होने पर भी संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती है। उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पारित करके वह हटा भी नहीं सकती, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। और संघीय सरकार संसद के किसी भी सदन का विघटन नहीं कर सकती है। दूसरा है कि संघीय संसद के पारित विधेयकों को सरकार वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती है, यानी संघीय संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उस पर जो संघीय सरकार है उनको वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा है संसद सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकती है, उस पर वाद विवाद भी कर सकती है, आवश्यक अगर समझे तो उसे अस्वीकृत भी कर सकती है और दोनों में मतभेद होने पर उसे अपना पद भी नहीं छोड़ना पड़ता है। कहने का अर्थ ये कि संघीय सरकार की आलोचना कर सकती है, वाद विवाद भी कर सकती है, आवश्यक समझे तो वह उसको अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन दोनों में मतभेद हो अर्थात संघीय सरकार में और संघीय संसद में तब भी संघीय सरकार को अपना पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, यानी वहाँ संघीय सरकार का कार्यकाल निश्चित है, यानी उसकी संसद आलोचना कर सकती है, विश्वास भी दिखा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन संघीय सरकार को पद से नहीं हटा सकती है। आगे है स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता, क्योंकि ये जो स्विस संघीय सरकार है या जो कार्यपालिका है इसमें कुछ विलक्षणता पाई जाती है जो अन्य देशों के संविधान में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें संसदीय प्रणाली से अपनाई हैं जबकि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली से अपनाई है। जैसे कि यह संसार की अनुपम संस्था है और इसका अपना ही सौंदर्य है, यानी अपनी ही विशेषता है। पहला है विचित्र कार्यपालिका, कि वह न तो अध्यक्षीय कार्यपालिका है